Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to another success story session जहाँ पर हमारे साथ हैं Mr. Sagar who is from State Bank of India and he has qualified JAB in his fourth attempt. So first of all, many congratulations to you, Sagar. थैंक यू मैम। And how are you feeling? अब जब आपने JAB फाइनली क्वालिफाई कर लिया है, आपको कैसा लग रहा है? मैम सबसे पहले तो इंक्रीमेंट लग गया। वो ज्यादा खुशी की बात है। बट उसमें भी जैसे कि जो 4 साल गए उसमें लॉस भी बहुत हुआ है। तो सबसे पहले ये अच्छी बात थी। और जो जो 3 बार जो पेपर नहीं निकला तो उसमें यानी कि वो डीमोटिवेशन बहुत हो रहे थे, यानी कि दोस्त पास हो रहे थे और मैं नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर एक ऐसे ही गूगल में सर्च करा था मटेरियल, तो एडुटैप एडुटैप का कुछ एक ऐड दिखा और उसमें उनके कुछ वीडियोस भी थे। डेली वाले वीडियोस थे और कुछ एग्जाम मटेरियल भी था। और टॉपिक वाइज जो मटेरियल था वो बहुत हेल्पफुल था। तो उसमें प्रिपरेशन करके किया तो यानी कि और जो सर जो वीडियोस वगैरह लेते थे उसमें से भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो यानी कि डायरेक्ट वीडियो में उन्होंने जो बताया था कि लिख के कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आए थे तो जो वीडियो देख के याद यानी कि उसको पढ़ा भी नहीं, बट जैसे क्वेश्चन देखा, नहीं यार ये तो सर ने बताया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। और कुछ जो ट्रिक्स बताई थी कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करके, वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ हेल्प था। की। तो आप जो आपकी एजुकेशन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है? नहीं, इंजीनियर, साइंस। इंजीनियरिंग। ओके, तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, क्योंकि आई एम श्योर आप ये हाँ पहली बार इतना डीपली स्टडी कर रहे होंगे, तो आपने क्या उस चीज में चैलेंजेस फेस किए बीइंग अ नॉन मैम, कॉमर्स स्टूडेंट? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेबिट क्रेडिट का है वो पहले यानी कि जो डेली रूटीन में करते हैं वो अलग है और जो अकाउंटिंग में है वो अलग है। तो पहले पहले थोड़ा टफ लगा, बट जैसे जैसे वो एंट्रीज वगैरह क्लियर होता रहा, राइट, तो उसमें फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आगे भी जाके यानी कि बैंकिंग में भी बहुत काम में पड़ने वाला है। तो पहले पहले डिफिकल्ट लगा, बट जैसे जैसे क्लासेस यानी कि वीडियो देखते रहे और आगे आगे क्लासेस होते रहे, बाद में वो कुछ भी नहीं, वो गोल्डन रूल्स भी फिर बहुत इजी लगने लगे थे, बिकॉज ऑफ ओनली वीडियोस और मटेरियल। तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने बताया कि 5.5 साल हो गए हैं, राइट? यस मैम। तो इस दौरान आपने जैब की जर्नी को स्टार्ट करने का कहाँ से सोचा, एंड फिर जब फर्स्ट टाइम वो क्लियर नहीं हुआ तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेटेड रखा कि इस पे लगे रहना है और इसको क्लियर कर कर ही साइड पर होना है? लास्ट ईयर हमारे एक सर हमारे डिपार्टमेंट में नए नए सर आए थे। तो उनको मैंने ऐसे पूछा कि सर आपका जेआईबी और सीआईबी हो गया क्या था, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मुझको पूछा कि तेरा हुआ क्या, मैं बोला नहीं सर, 3 बार फेल हो गया है। तो नहीं, बोले इस बार तुझको पास होके ही दिखाना है, बोले। और तेरे को जो करना है वो कर, बट मुझको पास होके दिखाना है, बोले। और उन्होंने जो मोटिवेशन दिया तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। और बोले कि एक अगर 4 साल तक तेरा जीआईबी नहीं हुआ, इतना लॉस हो रहा है, एक इंक्रीमेंट यानी कि नियर एक इंक्रीमेंट 1 साल का, वैसे 4 साल का इंक्रीमेंट। तो बोला सर हाँ सर, ये तो बहुत ही मेरा मेरा ही लॉस हो रहा है। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई कर, ये टाइम में ये पढ़ाई कर, ज्यादा फोकस अकाउंटिंग में कर। तो वैसे वैसे करता गया और डेली घर घर जाने के बाद पहले वीडियो देखता था, और पहले अकाउंटिंग जो संडे को संडे अकाउंटिंग ही करता था, यानी कि उसमें पूरा यानी कि 4 से 5 घंटे तो अकाउंटिंग में फोकस करता था। और बाकी रेगुलर जो है वो वीडियो देख के भी वो क्लियर होता था। और ऐसी स्टडी में करता था। बट दैट्स वंडरफुल, इट्स गुड टू हैव सच सीनियर्स एंड वेरी रेयर आल्सो। यस बड़ी यस अच्छी मैम। बात है अगर हमारे सुपीरियर्स ही इस तरह हमें मोटिवेट करें टू यस यू मैम। नो मूव अहेड इन लाइफ। वंडरफुल। तो जो प्रेपरेशन थी आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ या चैलेंजिंग लगा? मैम अकाउंटिंग ही लगा। जैसे जैसे यानी कि जैसे जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो ऐसे लगा कि अरे यार ये भी तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जो पढ़ा वो तो उसमें से कुछ ये दिख ही नहीं रहा है इसमें। बट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, कुछ 2 मिनट बाकी थे उसमें, और एक न्यूमेरिकल था, वो मैं स्टार्टिंग से उसको सॉल्व कर रहा था, वो आंसर ही नहीं आ रहा था। बट लास्ट मिनट में पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने
बोला इसको अटेम्प्ट करना ही है, इसको अटेम्प्ट जैसे अटेम्प्ट किया आंसर आ गया, और जैसे मैंने सबमिट किया तो वो 2 मार्क का क्वेश्चन था, और जैसे सबमिट किया 45 मार्क आ गए। हो ग्रेट। हाँ, यस। तो अकाउंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट पढ़ने में बहुत उसमें मजा है। और सबसे इजी कौन सा लगा जो आपको लगा कि यार ये तो बढ़िया है, एक बार किया एंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? फर्स्ट एंड लास्ट, आई एन आई एफ एस आईआईएफएस, ओके। एंड रिटेल। रिटेल में ऐसा था कि पास होने में 52 मार्क चाहिए थे, और फिर वो जैसे जैसे पेपर हुआ उसमें भी वैसे ही लग रहा था, यार ये तो अब यानी कि सब जन बोल रहे थे कि रिटेल बहुत ही इजी आता है, इजी आता है। और जैसे जैसे देखा तो आगे आगे जैसे जैसे जा रहा था वो टफ होते जा रहा था। बट सबमिट करने के बाद 54 मिले तो फिर वो यानी कि वो मोमेंट अलग ही मोमेंट थी वो। आई कैन ओनली इमेजिन। यस, तो यस। अ, जो आपने प्रेपरेशंस पहले अटेम्प्ट में करी थी और जो आपकी ये क्लियरिंग वाला जो अटेम्प्ट था इसमें आपने प्रेपरेशन करी, इसमें आपको यस। क्या लगा कि क्या था वो चेंजिंग फैक्टर कि पहले जो क्लियर नहीं हो रहे थे एंड इस अटेम्प्ट में जो क्लियर हुए, तो आपने क्या अपनी प्रेपरेशंस में चेंज मेजर जो है वो लाया? मैम तब यानी कि एकदम ऐसा कि निकलना ही है, ये यानी कि वो ये नहीं था कि ये इस साल निकलना है अपने को, ऐसे ही फॉर्म भर के जाने का, एग्जाम देने का। और तब वो वीडियो वगैरह कुछ देखता ही नहीं था, और कुछ मटेरियल भी नहीं था। ओके। तो उसके वजह से वो ये हो रहा था। और जैसे फिर मटेरियल मटेरियल मिला तो नहीं यार, ये तो अपने को ही निकलना है, अपना इसमें जो फायदा है, इंक्रीमेंट है, उसके बाद प्रमोशन है, क्योंकि वो सोच के फिर आगे का सोच के नहीं, ये तो मैंने खुद का लॉस कर दिया, ऐसा ऐसा लग रहा था। तो फिर खुद को बोला कि नहीं, इस बार हमको निकलना ही है, और सर का भी मोटिवेशन था, और जो एडुटैप के जो वीडियोस वगैरह थे सेक्शन वाइज, मॉड्यूल वाइज, और जो 10 मिनट्स अ डे वाले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ओके। तो आपको मतलब एक तो कन्विक्शन आपके अंदर इस बार ज्यादा थी कि इस बार तो निकालना ही है, एंड साथ ही निकलने साथ मटेरियल आपको काफी अच्छा प्रोवाइड। सपोर्टिव मिला, ओके। यस। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज थे जहां से कि आपने जो मटेरियल या जो प्रिपरेशन के सोर्सेज आपने एग्जैक्टली क्या क्या यूज, कोई किताब, कोई वीडियोस, एग्जैक्टली क्या आपने रेफर किया? नहीं मैम, मैं सिर्फ एडुटैप के जो पीडीएफ्स आते थे, क्वेश्चंस वगैरह टेलीग्राम चैनल्स के, और जो 10 मिनट अ डे वाले जो क्वेश्चन कुछ आते थे, और लास्ट लास्ट में जो सीरीज आती थी उनकी, वो वाले वीडियो देख के, और रिवीजन वो मैं 6 बजे से लेके 11 बजे तक वैसा एक टाइम टेबल ही बना बना लिया था कि इस बार निकलना है तो कुछ कुछ भी हो जाए, टाइम टेबल बना के उसको प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो 6 से लेके 11 बजे तक प्रिपरेशन, और आधा घंटे में उसका रिवीजन करता था फिर, 11 से लेके साढ़े साढ़े 11 बजे तक। 6 से 11 एंड 11:30, दैट मीन्स यस, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे डेली के। यस मैम, यस मैम। तो ये आपने कितने महीने पहले से स्टार्ट किया? मैम मार्च मार्च से चालू किया था। ओके। तो कोई ऐसी एरिया जहां पर आपको लगा, सब्जेक्ट नहीं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे कंपोनेंट से रिलेटेड हो, कोई ऐसा एक चैलेंज जो आपको लगा कि यार ये चीज तो मतलब काफी चैलेंजिंग है, और फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? मैम जो सेकंड यानी कि प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, हम्म। कि कंटिन्यू 2 पेपर, और उसके बाद जॉब भी, पीपीबी और की बात कर रहे हैं आप? यस मैम, पीबीबी और ओके। अकाउंटिंग, जो 2 पेपर ओके। में यानी कि गैप गैप नहीं थी, कंटिन्यू 2 पेपर थे उसमें, बैंक भी ओके। जाना। उसके बाद अकाउंटिंग वो जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और जो लास्ट 2 सेकंड 2 मिनट में जो उसके एक न्यूमेरिकल ने वो बचा दिया, ओके। अ, वो बहुत ही वो जो 7 दिन का टाइम था वो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि दो पेपर कंटिन्यू देना था, और जो पीपीबी है जो वो थोड़ा वास्ट वास्ट है। बट जो वीडियो देख के जो उन्होंने यानी कि मेरा टाइम जो है वो बहुत बचाया, और वो मैं मॉड्यूल वाइज जो वीडियो आते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और मैं बैंक में भी जाके वो लगा देता था, और आने के बाद फिर उसका
रिवीजन करता था, और रिवीजन ही मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट थी। और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जो वीडियो में आते थे, तो वो माइंड में रहते थे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो फिर थोड़ा याद करके फिर वो ऑप्शन देख के फिर वो याद आता था कि नहीं, ये वीडियो में था, तो ये आपने क्लिक करना है। तो वीडियोस ने मतलब आपकी काफी हेल्प करी बिकॉज वो ये मटेरियल यस, एक जगह आपको कंपाइल्ड मिल गया, राइट? यस, यस। ओके। तो इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में आपको कभी लगा कि क्योंकि अगेन एग्जाम्स के लिए तैयारी भी बहुत करनी है और आप 5:30 से 5:30 घंटे भी पढ़ाई को दे रहे थे एंड साथ में बैंक भी जाना एंड पर्सनल लाइफ भी होती है ना, तो इन सब चीजों को बैलेंस करने का आपके दिमाग में एक तरीका क्या था? फोकस एक ही था कि इस बार निकलना ही है, और वाइफ ने भी बोल दिया था कि तुमने 3 बार बहुत ही आपने निकल जाएगा करके एग्जाम दिए, बट निकलना नहीं है। इस बार आपको निकलना है, वो भी एक प्रेशर था। अच्छा, और ओके। टाइम मैनेजमेंट का उन वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई करो, बाकी मैं देख लूंगा पूरा। दैट्स वंडरफुल। हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो एनी एडवाइस जो कि आप देना चाहेंगे फेलो बैंकर्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी उनकी भी 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग, तो आप क्या अपनी तरफ से उनको एडवाइस करेंगे कि भाई एक ही पेपर बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पेपर निकलना है तो मैम जो एक ही बार में है, जो एवरेज करके निकलना है, वो यानी कि बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। यानी कि जो आपका इजी आपको लगता है उसमें ज्यादा स्कोर करो, और जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको 45 अबव मार्क लेके पास करो। यानी कि जो एक बार निकल जाता है तो फिर अगर कोई पेपर 50 के अबव आ गया और कोई 45 के नीचे आ गया, तो अगली बार वो पेपर में 50 मार्क ही लेना है आपको। तो हम्म। वो थोड़ा यानी कि पेपर डिफिकल्ट रहा तो थोड़ा टफ होता है। और जो प्रिपरेशन है, जो अपने 10 मिनट वाले वीडियो आते हैं, उसका अगर डेली भी आपने फॉलो किया तो वो पेपर के टाइम में बहुत इजी, यानी कि ज्यादा स्टडी सिर्फ रिवीजन पे भी फोकस करना पड़ता है। तो वो बहुत बेस्ट सीरीज है। और जो 45 डेज सीरीज ऐसी कुछ तो भी है एक, जी जी वो- जी। हाँ, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वो ये है। ओके, तो मतलब प्रेपरेशन अपना वाइसली चूज करें, कंसिस्टेंटली लगे रहें एंड यस, पढ़ाई और एफर्ट डालेंगे तो एक ही बार में होना आसान है और वही यस, बढ़िया भी है ज्यादा, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके। तो that was wonderful, sir. I had a great time talking to you. Thank you so much for your time. And I'm थैंक यू। sure जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत insights मिलेंगे preparation को लेके. So I would like to thank you all for being a part of this session. I'll see you and have a very good day. थैंक यू मैम।